हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्लव फिजिक्स वंस अगेन। तो हम लोग ग्रेविटेशन का क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही अगेन कुछ और ले रहे हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आज। तो ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of four particles placed at the vertices of a square of side L. Also obtain the potential at the center of square. तो फोर पार्टिकल्स को कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है स्क्वायर के वर्टिसेस पे, है ना। ये कहाँ रखा हुआ है? स्क्वायर के वर्टिसेस पे ये फोर पार्टिकल्स को रखा हुआ है, ठीक है। एम मास का पार्टिकल है एच, है ना, उसको स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये मास ऐसे है, इस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का क्या होगा अगर मास ऐसे वर्टिसेस पे रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी बात करते हो तो देयर शुड बी एटलीस्ट टू मासेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या क्या होगा? ये स्क्वायर है, स्क्वायर में स्क्वायर के वर्टिसेस पे, तो स्क्वायर के साइड को कुछ एल कह देते हैं। ये सारा साइड कितना है? ये एल है, ठीक है। ये सारा साइड कितना है? एल है। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पूछा है, तो सबसे पहले देखें कि ये मास और ये मास, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस मास वाले, इस मास और इस मास की वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन, इस दोनों मासेस का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ये एल डिस्टेंस पे है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी है? तो ये इसको पोटेंशियल एनर्जी 1 कह देते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये बन रहा है, ये बॉटम दो मासेस के लिए है, ये बॉटम मासेस के लिए है, तो ये बनेगा माइनस जी एम बाय एल स्क्वायर। उसी तरह से ये मास, ये और ये, इसके लिए क्या होगा? इसको पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड कह दें, तो ये बनेगा माइनस जी एम बाय एल स्क्वायर। उसी तरह से इस मास और इस मास का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा? वो होगा माइनस जी एम बाय एल स्क्वायर। फिर ये मास और ये मास, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस जी एम बाय एल स्क्वायर। और ये मास और ये मास अगर ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में है तो इस कॉन्फ़िगरेशन का फिर अलग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और ये भी उसी तरह का कुछ आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब ये मास और ये मास, ये कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है? तो ये एल है, ये एल है, तो स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? L√2, है ना। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी 5 कह दें, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस जी एम, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? L√2। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम बाय आर होता है ना। तो स्क्वायर क्यों लिखे जा रहे हैं? ये गलती हो गया थोड़ा, माइनस जी एम बाय आर होता है। सॉरी, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, स्क्वायर नहीं, माइनस जी एम बाय आर होता है। तो ये हो जाएगा माइनस जी एम बाय L√2। और पोटेंशियल एनर्जी 6, ये इस कॉन्फ़िगरेशन को कह दें, ये m और ये m, ये हो जाएगा माइनस जी एम, ये भी उसी तरह से L√2। तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या हो जाएगा? तो ये तो एक जैसा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 तो सेम है, तो इसको डायरेक्ट लिखें 4 इंटू माइनस जी एम बाय एल। और ये दोनों एक जैसा है, इसको लिखते हैं प्लस 2 इंटू माइनस जी एम बाय L√2। तो ये बन जाएगा माइनस, यहाँ भी है माइनस, कॉमन करें, जी एम स्क्वायर कॉमन कर लें, तो ये यहाँ पे बनेगा, और L भी नीचे कॉमन कर लें, तो ये यहाँ पे बनेगा 4,
और ये बन जाएगा +2/√2। ये इतना कुछ बन जाने वाला है, -gm²/L 4 + 2√2। इसको और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है 4 + √2। अब इसको सॉल्व करके जो भी आ जाए दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आ रहा है, ये आएगा पहले पार्ट में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यही हो जाने वाला है। ठीक है, यही होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब पोटेंशियल निकालना है एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये ओ सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे, यहाँ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो 4 मासेस है, हर एक की वजह से पोटेंशियल है ना। हम लोग क्या पता है, किसी m मास की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जो इससे r डिस्टेंस पे अगर है तो ये पोटेंशियल v ये कितना होता है, -gm/r। ये होता है -gm/r। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मासेस है, 4 मासेस है। इस तरह से इस मास की वजह से होगा, 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 चारों मासेस की वजह से पोटेंशियल होगा। तो इसको भी कहें V1 इस मास की वजह से -gm/, तो ये वाला सेंटर से कितना होगा, ये पूरा L√2 है, तो ये आधा हो जाएगा L√2/2, तो ये हो जाएगा L√2/2। तो ये इवेंचुअली बनेगा -2gm/L√2। इसी तरह से दूसरा वाला भी -gm/L√2/2, तो ये -2gm/L√2। इसी तरह से तीसरा वाला ये -gm/L√2/2, तो ये हो जाएगा -2gm/L√2। उसी तरह से चौथा वाला -gm/L√2/2 -2gm/L√2। तो टोटल है ना, टोटल पोटेंशियल V टोटल स्क्वायर के सेंटर पे कितना बनने जा रहा है, तो ये सारा तो सेम ही है, -2gm/L√2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो ये हो जाएगा -8gm है ना। ये कितना हो जाएगा, -8gm/L√2। तो इसको लिख सकते हैं -4√2gm/L। तो ये पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन 8.8 ये कर लेते हैं। 8.8 क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। तो ए 400 kg सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2re फ्रॉम द अर्थ। तो ये तो सबसे पहले अर्थ है, इसका रेडियस re है, इससे डबल रेडियस पे है ना, तो इससे डबल रेडियस पे कह देते हैं है ना, इसको डबल रेडियस मानना है आपको, इससे डबल रेडियस पे, तो इसी को कह देते हैं 2re है ना। इससे डबल रेडियस पे क्या है, एक 400 kg का सैटेलाइट है। ठीक है, और क्या करना है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4re। तो ये रेडियस का अब 4 गुना है ना, ये रेडियस का अब 4 गुना है ना, ये रेडियस का अब 4 गुना, तो 4re यहाँ पे इसको लेके आना है, इस सैटेलाइट को, इस सैटेलाइट को 2re वाले ऑर्बिट से लेके 4re वाले ऑर्बिट में लेके आना है। तो यहाँ से यहाँ पे लाने में इसको कितना एनर्जी देना होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4re, कितना एनर्जी देना होगा ताकि ये यहाँ से यहाँ पे आ जाए। तो जब ये 2re वाले ऑर्बिट में है ना, इन 2re ऑर्बिट, तो तब सैटेलाइट की टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी ये है -g और ये m मास ऑफ अर्थ और ये मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m बाय 2re।
2 RE कितना है, ये अभी 2 RE डिस्टेंस पे है, तो 2 RE, तो ये आ गया माइनस GME मास ऑफ अर्थ। ME किसके लिए है, मास ऑफ अर्थ, डिवाइडेड बाय 4RE, ये कह देते हैं इनिशियल। और फाइनल इन 4RE ऑर्बिट, यहाँ पे कितना हो जाता है टोटल एनर्जी फाइनल, ये हो जाता है माइनस GME बाय 2, कितने पे चले जा रहा है, 4RE, तो ये कितना हो जाएगा माइनस GME बाय 8RE। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी, यहाँ पे टोटल एनर्जी ये है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना एनर्जी लगेगा, तो यहाँ से एनर्जी वाले यहाँ से एनर्जी को माइनस कर दे तो पता चल जाएगा व्हाट इज़ द एनर्जी डिफरेंस जो देना पड़ेगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा माइनस GME बाय 8RE माइनस GME बाय 4RE, तो ये कितना आ जा रहा है माइनस GME बाय 8RE माइनस माइनस प्लस GME बाय 4RE, तो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा GME बाय RE माइनस 1/8 प्लस 1/4, GME बाय RE, ये LCM 8 माइनस 1 4 2 8, तो ये आ जा रहा है GME बाय 8RE। ये आ जा रहा है क्या, ये आ जा रहा है वैल्यू, ये एनर्जी जो देना पड़ेगा। इसको जब सारा वैल्यू रखेंगे, जी का वैल्यू रखेंगे, अर्थ का मास रखेंगे, स्मॉल m रखेंगे 8 और अर्थ का रेडियस रखेंगे, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आता है 3.13 इंटू 10 पे पावर 9 जूल, 3.13 इंटू 10 पे पावर 9 जूल ये आ जा रहा है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी लगेगा, ठीक है। अब आगे है व्हाट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो एक शॉर्टकट टेक्निक, एक रिलेशन मैं बता दूं आपको कि पोटेंशियल एनर्जी ये होता है नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पॉजिटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो ये आया हुआ है, टोटल एनर्जी में चेंज जो लगेगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.13 इंटू 10 पे पावर 9 और ये आ जाएगा 6.26 इंटू 10 पे पावर 9 जूल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये यहीं से देख लें, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया है इतना, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा चेंज, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय -2, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय -2, तो ये आ गया है 6.26 इंटू 10 पे पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस जूल, एंड दिस इज -3.13 इंटू 10 पे पावर 9 जूल। तो ये एक रिलेशन होता है, ये आता है, ये डिराइव करके ये आता है, ये आप लोग याद रख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ये आता है रिलेशन, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं 8.3, ये अब कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन टेक्स्ट में मुझे कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आपको फर्दर बताऊंगा, इन टेक्स्ट में कुछ और क्वेश्चन मिलेगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूंगा आगे। अभी इसको आगे देखते हैं 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन। सपोज देयर एग्जिस्टेड अ प्लैनेट that went around the sun twice as fast as the earth, what would be its orbital size as compared to that of earth?
तो एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड जा रहा है, ठीक है। ये कह दें कि ये सन है ना, और एक प्लैनेट है जो इसके अराउंड जा रहा है, ठीक है। ये सन के अराउंड जा रहा है, एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड एक ऑर्बिट में जा रहा है, क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो सर्कुलर ऑर्बिट तो बनाना सही नहीं रहेगा, है ना। सर्कुलर ऑर्बिट बनाना बिल्कुल कतई भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है, इलिप्टिकल होता है। तो फिगर को रखते हैं इस साइड में। इलिप्टिकल ऑर्बिट बेसिकली होता है, ये ध्यान रखना है, ऑर्बिट कैसा होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड जा रहा है, जितने टाइम में जितने स्पीड से अर्थ जाता है उसके डबल स्पीड से जा रहा है। तो अर्थ को जाने में टाइम कितना लगता है सन के अबाउट, तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ ये कितना है, ये है 1 ईयर। और ये जो प्लैनेट है इसका स्पीड डबल है। तो प्लैनेट की बात करें, फॉर प्लैनेट ये टाइम पीरियड कितना लगेगा, हाफ लग जाएगा, क्योंकि स्पीड डबल है, आधा साल लगेगा, हाफ ईयर, क्योंकि प्लैनेट का स्पीड क्या है, डबल, है ना। क्या लिखेंगे, बिकॉज स्पीड ऑफ प्लैनेट इज डबल, दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। ये स्पीड डबल है प्लैनेट का, तो टाइम हाफ लगेगा। तो और क्या पूछा है कि ऑर्बिटल साइज पूछा है, व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो केपलर्स थर्ड लॉ, है ना, इसलिए बोले जो रियल होता है वो सर्कुलर तो होता ही नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब होता है, क्यूब होता है ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, या वो कहें कि प्लैनेट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका सन से डिस्टेंस। तो ये आर हम वही लिख रहे हैं, जिस ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहा है उसका सन से डिस्टेंस, है ना, बेसिकली हाँ कह सकते हैं, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, है ना, सेमी मेजर एक्सिस ये होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो क्या करें अब यहाँ पे क्या करें, तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, और इसको कर लेते हैं कि आर ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय आर ऑफ प्लैनेट इसका क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्बिटल साइज प्लैनेट का निकालना है, ये निकालना है आर प्लैनेट, तो आर प्लैनेट, तो आर अर्थ ये क्यूब इंटू टी स्क्वायर प्लैनेट डिवाइडेड बाय टी अर्थ का स्क्वायर। तो आर प्लैनेट की सिर्फ बात करें तो ये क्यूब इधर आ जाएगा पावर 1/3 में, तो टी प्लैनेट बाय टी अर्थ ये हो जाएगा 1/2, तो पहले से है 2/3। तो अर्थ का साइज जो होता है ना, अर्थ का ऑर्बिटल साइज जो होता है वो कितना होता है 6.4 इंटू 10⁶, और टाइम पीरियड जो प्लैनेट का लग रहा है वो कितना है, वो है हाफ ईयर, और अर्थ का है हाफ ईयर, है ना, ये 2/3, ठीक है। ये कितना हो गया 2/3। तो बेसिकली इसको यहाँ पे ये कर दें ऑर्बिटल साइज, है ना, ऑर्बिटल साइज इसको यहाँ पे ये ना लिखें, अर्थ का रेडियस ये मीन रेडियस ये हो जाता है सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, ये माजरा ठीक है। तो एक्चुअल में ये अर्थ का रेडियस, यहाँ पे अर्थ का रेडियस ना कहें, ये इसको ऑर्बिटल साइज कहें इसको, ये डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट कहें, ये ऑर्बिटल साइज कह लें इसको।
तो ये जो हो जाता है बेसिकली अर्थ का रेडियस, ये कितना होता है, ये होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ऑर्बिटल साइज ऑफ अर्थ, इसको कह दें 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। इसको कह दें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये पूरा सॉल्व करके जो आता है वो आता है 0.63 टाइम्स, है ना। तो इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसको ऐसा कर लें, हम्म, बिल्कुल। तो अर्थ के रेडियस को इधर ही रखें और क्यूब को उधर जाने दें, है ना। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, ये ठीक है। अब अर्थ के रेडियस को यहाँ रखें और टी प्लैनेट इधर, ठीक है। तो ये सॉल्व करके 0.63 आता है। तो प्लैनेट का रेडियस 0.63 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, ये इस तरह से, है ना। तो क्या दिख रहा है यहाँ से कि ऑर्बिटल साइज प्लैनेट का, ऑर्बिटल साइज प्लैनेट का क्या हो गया, 0.63 टाइम्स स्मॉलर हो गया अर्थ से, स्मॉलर देन दैट ऑफ अर्थ। ये सही है, ये ठीक है, ठीक है। तो केपलर्स थर्ड लॉ को इसमें यूज़ करेंगे और ये रिजल्ट आएगा इवेंचुअली 0.63 टाइम्स आ जाएगा, स्मॉलर आ जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो 8.3 इतना ही था। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 8.12, है ना। 8.12 ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। तो ए रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0, ठीक है। तो क्या किया गया है कि अर्थ से एक रॉकेट फायर किया गया है सन की तरफ, है ना। अर्थ से एक रॉकेट फायर किया गया है सन की तरफ, तो कितने डिस्टेंस पे जाके अर्थ के सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स रॉकेट पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम किया गया है अर्थ से, ठीक है, एक रॉकेट फायर किया गया है, एक क्या किया गया है, रॉकेट फायर किया गया है अर्थ से, है ना। किसकी तरफ, सन की तरफ, ठीक है। अर्थ से जो है एक रॉकेट फायर किया गया है सन की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि कितने डिस्टेंस पे, है ना, अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ये रॉकेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको ऐसे कह देते हैं, ई हो गया अर्थ और एस ये सन के लिए हो गया। यहाँ से रॉकेट फायर किया गया, है ना, यहाँ से रॉकेट फायर किया गया। तो इसको कह देते हैं चलिए कि ये अर्थ के सरफेस से कुछ कुछ डी डिस्टेंस पे, है ना, डी डिस्टेंस पे यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है। तो और क्या दे रखा है कि ऑर्बिटल रेडियस दे रखा है 1.5। ऑर्बिटल रेडियस मतलब कि ये अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रहा है वो कितने दूरी पे घूम रहा है। तो ये अर्थ का सन से डिस्टेंस ये कह सकते हैं ऑर्बिटल रेडियस, इसको आर कह देते हैं, है ना, इसको आर कह देते हैं। तो जितने डिस्टेंस पे रॉकेट पे फोर्स 0 हो जाता है अर्थ से छोड़ने के बाद, वो डी है, तो वो डिस्टेंस सन से कितना हो जाएगा, वो हो गया आर माइनस डी, है ना। वो क्या हो गया, आर माइनस डी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो लोकेशन है, यहाँ पे जितना अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होगा उतना ही सन का होगा, है ना। सन इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो नेट फोर्स 0 बनेगा, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बनेगा, 0। तो देख लेते हैं इस लोकेशन पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रहा है इस रॉकेट पे। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, फोर्स exerted by earth on rocket, ये कितना लगेगा, ये लगेगा जी एम मास ऑफ अर्थ एंड एम मास ऑफ रॉकेट डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो और फोर्स एक्सर्टेड बाय सन
ऑन रॉकेट। ये कितना लगेगा, ये लगेगा g मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ सैटेलाइट, सॉरी रॉकेट। आज क्या हो गया, गड़बड़ हो रहा है सारा, r माइनस डी का स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना ही इधर, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 0। तो इस दोनों को बराबर करें, तो ये स्मॉल एम कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, तो इसको ऊपर करें तो ये आ जाएगा r माइनस डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर मास ऑफ सन बाय मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो क्या दे रखा है, मास ऑफ सन ये दे रखा है, तो पहले तो ये कर लें, r माइनस डी डिवाइडेड बाय डी, ये हो गया रूट अंडर मास ऑफ सन बाय मास ऑफ अर्थ। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है r बाई डी और ये d बाई डी माइनस 1, ये रूट अंडर मास ऑफ सन बाय मास ऑफ अर्थ। तो निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, ये d निकालना है ना। तो r बाई डी 1 प्लस रूट अंडर एम एस बाय एम ई। ठीक है, तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा r अपॉन 1 प्लस रूट अंडर एम एस बाय एम ई। तो r का वैल्यू कितना है, 1.5 इंटू 10 पे पावर 11, 1 प्लस रूट अंडर मास ऑफ सन कितना है, 2 इंटू 10 पे पावर 30, और मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10 पे पावर 24। तो ये वैल्यू सॉल्व करके इवेंचुअली जो आ जाता है वो कितना है, 2.6 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे 8.14, है ना, 8.14 ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ए सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ अर्थ इज 1.50 इंटू 10 पे पावर 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। तो क्या दे रखा है कि सैटर्न जो टाइम लेता है ना, एक चक्कर पूरा करने में, वो कितना है, टी सैटर्न ये है 29.5 टाइम्स जो टाइम अर्थ लेता है। ठीक है, तो सैटर्न कितना दूर है सन से और अर्थ कितना दूर है सन से, तो दिया हुआ है, ये डिस्टेंस अर्थ का दिया हुआ है, ये डिस्टेंस अर्थ का दिया हुआ है सन से कितना, 1.50 इंटू 10 पे पावर 8 किलोमीटर, ये हो जाएगा 1.50 इंटू 10 पे पावर 11 मीटर। तो फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ क्या जानते हैं हम लोग, फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये होता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो टी सैटर्न बाय टी अर्थ, इसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर सैटर्न क्यूब बाय आर अर्थ क्यूब। तो कितना दूर है, तो ये आर सैटर्न निकालना है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी तो हटा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा दोनों के केस में रेशियो लेने पे। तो क्या लिख सकते हैं, आर सैटर्न ये इवेलुएट करना है, ये क्यूब, ये कितना होगा, टी सैटर्न स्क्वायर बाय टी अर्थ स्क्वायर इंटू आर अर्थ का क्यूब। तो आर सैटर्न जब निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, टी सैटर्न डिवाइडेड बाय टी अर्थ, और इसका स्क्वायर है उस पर पावर आ जाएगा 3, और अर्थ के डिस्टेंस पे पावर आ जाएगा 1, 3/3 1 हो जाएगा।
तो ये कितना है, सैटर्न का दिया हुआ है 29.5 टाइम्स टी अर्थ, और नीचे टी अर्थ तो है ही, इसका 2 पे पावर 3। अर्थ का रेडियस कितना दिया है, 1.50 10 पे पावर 11 मीटर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 1.43 इंटू 10 पे पावर 12 मीटर। ठीक है, ये आ जा रहा है सैटर्न का डिस्टेंस। तो सैटर्न इतना दूर है ना, सैटर्न कितना दूर है सन से, ये इतना दूर है। तो सैटर्न इज 1.43 इंटू 10 पे पावर 12 मीटर और 1.43 इंटू 10 पे पावर 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, ये इतना दूर है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप समझ आया होगा। 8.3 जो एक्सरसाइज क्वेश्चन था उसको आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आगे।